स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। मैं हूं अनम और मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एक कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं किस तरीके से आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन बनेगा इस थ्योरम के ऊपर। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम रियल नंबर्स है उसकी थ्योरम है। थ्योरम का नाम है बेटा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये कहती क्या है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, देन मैं एक एग्जांपल से इस पूरी थ्योरम का मतलब अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो पहले इसको रीड कर लेते हैं। क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। सबसे पहले यार इसको समझाने से पहले मैं आपको इन दो नंबर्स के बारे में समझाना चाहूँगी जो कि आपका यहाँ पे वर्ड आया कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन नहीं पता तो यार मैं बता देती हूँ। सबसे पहले यार प्राइम नंबर की हम बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है मैम? ऐसे दो नंबर्स, सॉरी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। क्या क्या बोला मैंने? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं बेटा? दो फैक्टर होते हैं। एक तो खुद होता है, इटसेल्फ होता है, और एक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं। 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 की अगर हम बात करें तो वो अपने टेबल से जाएगा और बेटा 1 से जाएगा, तो 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, है ना। 17 की बात करते हैं, 17 अपनी टेबल से जाएगा, 1 से जाएगा। ठीक है, तो 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। बहुत सारे होते हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, सारे के सारे क्या है आपके प्राइम नंबर है। अब हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होता बेटा वो कंपोजिट नंबर होता है। अब होता क्या है? जिसके मोर देन कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। ठीक है, अब जैसे कि 4 की बात करते हैं, है ना। 4 किससे जाएगा बेटा? 2 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा और 1 से भी चला जाएगा। तो कितने फैक्टर हो रहे हैं बेटा? उसके 3 फैक्टर हो रहे हैं, है ना। तो 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। समझ आ गई इतनी बात? प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। क्लियर बात? अब यहाँ पे ना मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने लिया एक 240 नंबर, ठीक है, मैंने क्या लिया? इसके 240। अब हम करने वाले हैं इसके फैक्टर निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? प्राइम फैक्टर निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे मैम? यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर हमने एक लाइन खींची, ठीक है। अब सबसे छोटा नंबर लेंगे, सबसे छोटा नंबर जो कि इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1 तो होगा ही होगा, इसके अलावा, ठीक है, 1 तो सबसे ही हो जाता है, इसके अलावा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर बेटा ये 2 से जाएगा, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, फिर 0 से जाएगा, 0 आ गया। फिर 2 3 ज़ा 6, 0 आ गया। फिर बेटा 2 से जाएगा 15 टाइम्स। फिर बेटा किससे जाएगा? 3 टाइम्स। 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर 5 से जाएगा मैम 1 टाइम्स, ठीक है। 1 आ गया एंड दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख देती हूँ। ऑर्डर है मतलब कि मैम हमने 240 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, जो कि कहता है 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है मैम 4 बार, तो हमने 2 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 भी है मैम और 5 की पावर 1 भी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 जो नंबर है बेटा, 5 जो नंबर है मैम, ये कंपोजिट नंबर था कि नहीं था? जल्दी से मुझे बता दो। यस मैम, कंपोजिट नंबर था। हाँ भाई, कंपोजिट नंबर था, ठीक है। अब ये जो कंपोजिट नंबर है, जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए, क्या बनाया बेटा? इसके हमने फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स बनाने पे हमने क्या देखा कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी बेटा एक क्या नंबर है मैम? प्राइम नंबर है। जो हमने नंबर लिया था वो था तो कंपोजिट नंबर, लेकिन जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो बेटा वो मतलब जब प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आया, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आया। तो बेसिकली इस थ्योरम का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या जब उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो हमेशा किसकी फॉर्म में आएंगे? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आएंगे, मतलब प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएंगे। समझे? नहीं समझे यार? ठीक है, एक बार और सुनो। कंपोजिट नंबर है, जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले तो फैक्टर्स यार हमेशा ध्यान रखना किसकी फॉर्म में आने वाले हैं मैम? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आने वाले। कोई सा भी एग्जांपल उठा के देख लो, 14 ले लो, कोई सा भी एग्जांपल उठाओ, हर कंपोजिट नंबर हमेशा प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ही आने वाला है। इसलिए इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन समझे? फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया, फैक्टर्स तो हमने बना लिए, लेकिन जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो किसकी फॉर्म में आ रहे हैं मैम? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये थ्योरम यही कहती है, एक बार फिर से सुनो, अब अच्छी तरीके से समझ आई होगी, जब तो समझ नहीं आई होगी, कि हर कंपोजिट नंबर जब उसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो किसकी फॉर्म में आता है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम।
किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। प्राइम नंबर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ना, यूनिक होता है। मतलब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 240 ही आएगा, 180 या 360 कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ 240 ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो ये आपका प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, ये क्या है बेटा, यूनिक है, कि सिर्फ 240 से आएगा। क्या हम आगे पीछे कर सकते हैं इनको, कि 5 हमने आगे लिख दिया, 2 की पावर 4 पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम इसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, 240 लाने के लिए। एंड ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, कि हम ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इनको, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गई मेरी बात कि क्या कहती है प्राइम फैक्टराइजेशन, या दूसरा नाम क्या लो, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है मैम वो बताओ, है ना। तो क्वेश्चन को देखते हैं यार, क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। यहाँ पे आपको 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दे रखा है, लेकिन ये आधा अधूरा है। मतलब यहाँ पे P है, यहाँ पे मैम Q है, तो P और Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें खुद से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखना पड़ेगा 2520 का। तो चलो भाई आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से। 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी है, 2 6 ज़ा 12 0। फिर मैम 2 से जा सकता है, यस मैम जा सकता है, 630 आ गया। फिर मैम 2 से चला जाएगा, ठीक है भाई चला जाएगा, फिर आ गया 315। फिर मैम ये 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, फिर 5 आ गया। फिर क्या बेटा 3 से चला जाएगा मैम, यस मैम फिर से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ गया, ठीक है, 1 कैरी हुआ तो 3 5 ज़ा 15 आ गया। फिर मैम ये 7 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 7 5 ज़ा 35 होता है, फिर ये जाएगा मैम 5 से। तो मैं थोड़ा सा इसको ऑर्डर में लिख दूँ, यस मैम लिख दूँ। 2520 है ना। 2 की पावर बेटा कितनी आ रही है मैम, 3 आ रही है, ठीक है। 3 की पावर मैम कितने आ रही है, 2 आ रही है, मैम कितना आ रहा है 1। जो हमें ऑर्डर दे रखा है मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर P, ठीक है, और Q, और इनटू में क्या है बेटा 7। अब जरा कंपेयर करो यार, कंपेयर करके मुझे P और Q बताओ जरा। की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर P, मतलब यार P कितना हो गया, P कितना हो गया मैम 2 हो गया। 7 7 है, यस मैम। क्या गायब है यार, क्या गायब है, क्या मिसिंग है, Q मिसिंग था, और वहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे P की वैल्यू 2 आ चुकी है, एंड Q की वैल्यू मैम कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। क्या बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, समझ आ गया है। तो मैं आपको देने वाली हूँ एक क्वेश्चन, और ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन। क्या बोलता है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 720। जब 720 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हमें बताना है 2 के एक्सपोनेंट कितने होने वाले हैं। तो ये सारे के सारे बच्चे अगर समझ आ गया है तो आप मुझे बताएंगे कहाँ पे बेटा ये आपका होमवर्क है, और इसका आंसर आप सभी लोग बेटा मुझे कहाँ पे बताने वाले हैं, हम कमेंट सेक्शन में बच्चे मुझे बताने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, और ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को सबको देना है, ठीक है। बाय बाय, टेक।